सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उन्हीं लोगों की कमेंट्स में डिमांड आती है आप सभी की कि कार मॉडिफिकेशन पे कुछ बनाओ। तो मैंने सोचा जैसे हम कार के वॉक अराउंड नहीं करते, इन डेप्थ जाके ओनर से मिलके ओनरशिप रिव्यू करते हैं, उसी तरीके से आज मैं स्पेशल आपके लिए आया हूं करोल बाग में, ताकि यहाँ की मार्केट की इन डेप्थ जान सकूं कि यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये जो आजकल मिथ चल रहा है बेस मॉडल लो उसको मॉडिफाई कराओ टॉप मॉडल बनाओ, वो सही चीज़ है या नहीं, आए तो कहाँ पे आएँ कहाँ ना आए, कैसे प्लानिंग करें, किसको आना चाहिए किसको नहीं, सारी बातें करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे सबसे सही नाम जो लगा अब तक दुकान का वो है ऑटो कार हेल्प एसेसरीज। अब ये नाम में हेल्प है, बंदा हेल्प करता है यानी देखते हैं। रो रिव्यू रहने वाली है, एक्स्ट्रा एडिटिंग इसमें नहीं होगी, थोड़ा सा मेरा साथ देना, नॉइस वॉइस आए तो कंट्रोल करना। तो इस शौक में चलते हैं। अगर बंदे ने हाँ कर दी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, ना कर दी तो काट देंगे, फिर किसी और पे चल पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। ऑटो कार हेल्प एसेसरीज। कैसे हो पाजी? कैसे हो? ठीक है पाजी, मेरा नाम ना पारस है और मेरा एक YouTube चैनल है, कार से रिलेटेड ही है। अभी भी कैमरा चल रहा है तो मैं कुछ नॉलेज लेने आया हूँ। अगर आप अग्री करते हो कार एक्सेसरी से रिलेटेड इन डेप्थ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर आप डिसएग्री करते हो हम खत्म कर देंगे वीडियो, कोई इशू नहीं। और पाजी कैसे हो आप? मालिक आपके आप मालिक ऊपर वाला। मालिक ऊपर वाला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है सर। आलोक। आपका नाम? मेरा शिव नाम है। आपका शिव नाम है। हाँ। तो मैंने ना एक्चुअली आपकी दुकान पता है क्यों चूज़ करी? इसलिए चूज़ करी क्योंकि इस पे लिखा था ऑटो हेल्प कार एक्सेसरी, मतलब वाइब आ रही थी, हेल्प करोगे कर दोगे। लगा दूं माइक, लगा दूं? लगा दी। पाजी सीन पता है क्या है, मेरा एक चैनल है जिसमें हाँ। मैं गाड़ियों की रिव्यू करता हूँ, ओनरशिप रिव्यू। डिटेल में कभी किसी कार का वॉक अराउंड नहीं किया, ओनरशिप रिव्यू की है। तो उसी इस तरह सोचा है मॉडिफिकेशन पे भी इधर उधर क्या जाना, किसी पे चलते हैं, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हेल्प हो जाएगी सभी की। तो आपने देने के लिए किया धन्यवाद। आपकी कार का नाम, शॉप का नाम है ऑटो हेल्प कार एक्सेसरी। ऑटो हेल्प कार एक्सेसरीज। पहले तो पाजी यही जानना है कि करोल बाग किसको आना चाहिए किसको नहीं। सपोज करो मैं पानीपत हूँ, पानीपत से आने में 2-2.5 हज़ार का तो तेल लग जाता है, और ऊपर से यहाँ से काम करा के ले जाऊँगा, घर जाके चले ना चले, खराब हो जाए फिर कैसे आऊँ। तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, एक ऑनेस्ट आंसर आपसे मिल जाए। देखो बात तो यही है कि आपको कितने का काम कराना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ बेसिक आइटम करानी है जिसका वर्थ 3-4 हज़ार रुपये है तो आने का मतलब नहीं है। पर मान लो आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ यहीं मिल रही है, जैसे पावर विंडो है, डोर पैनल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जानवर, तो फिर तो आपको आना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो वो कहीं की हो, शादी तो मैं कर ही लूंगा, है ना। मुझे उससे मतलब नहीं है वो क्या है कैसी है। अब मजा आएगा इस वीडियो में, फ्रैंक हो गया आप। नहीं सही कह रहा हूँ ना, सच्चाई बात है कि अगर ये तो प्यार वाला भी सीन हो गया कि किसी लड़की से प्यार है तो मैं 7 समंदर पार, वही वाली बात। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और मुझे पता है वो, मैं मान लो 500 किलोमीटर दूर, जैसे करोल बाग, आप बिलीव कीजिएगा, मुंबई तो कम ही हो गया, केरला से लोग आते हैं और नेपाल से आते हैं। असम में एक जगह है तिनसुकिया, वहाँ तक से गाड़ी आती है मेरे शॉप पे। अच्छा। और जबकि ये मेन मार्केट में नहीं बैठा मैं, क्योंकि मेन मार्केट में रश बहुत होता है। और तभी आपके यहाँ मेरी कार पार्क होगी। मेन रेंट बहुत है। अच्छा रेंट यहाँ, मेन मार्केट यहाँ नहीं है, मेन मार्केट में रेंट बहुत है। अच्छा मेन मार्केट उसका 20% रेंट लगता है इधर, और स्पेस बहुत है, उधर गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती। वो निकालेंगे भी तो कस्टमर से फिर वो रेंट, वो जहाँ से निकाले, लेकिन उधर गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती। ठीक। उधर का फायदा है नुकसान भी है। फायदा कहने का मतलब ये है भाई 5-4 हज़ार 10 हज़ार तक का भी काम कराना हो तो मत आओ। नहीं, अगर मान लो 5-10 हज़ार का ऐसा काम है जो आपके वहाँ नहीं हो पा रहा है और आपको चाहिए तो फिर आना ही पड़ेगा। यहाँ सब मिलता है क्योंकि हाँ, अब मान लो आप सब्जी बना रहे हो, उसमें मसाले की बात हो गई। अगर मसाला मुझे अच्छा चाहिए वो कहीं और मिला तो लाना ही पड़ेगा, चाहे सब्जी से महंगा मसाला पड़ जाए। सही बात है। मतलब कहने का मैं अपनी देसी भाषा में बोल दूं तो अगर भाई कम बजट का काम है आपके वहाँ हो सकता है बेसिक सा है, करा लो। ज्यादा बजट का काम है यहाँ हो, सस्ता भी होगा और चीजें भी मिल जाएगी, और वहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो भी आ जाओ। हाँ ठीक है, पहले ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, आप क्या क्या करते हो? मैं जैसे यहाँ पे काम बटे हुए हैं। करोल बाग में कैसे बटा हुआ? आपने कहा हमारे काम बटे हुए, थोड़ा वो बताओ ना। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली हर गाड़ी में डील करता हूँ। ठीक है। पर जैसे मेरी एक्सपर्टीज टाटा में है, टाटा में हर गाड़ी की मेरी एक्सपर्टीज है। मैं खुद भी यूट्यूब पे हूँ, मेरा खुद का चैनल है ऑटो हेल्प कार एक्सेसरी नाम से।
कर लेना भाई। उसके अलावा ऑटो कार हेल्प, ऑटो हेल्प, डिस्क्रिप्शन में हाँ डालूंगा। ऑटो हेल्प कार एक्सेसरी। तो यहाँ गाड़ी वाइज गाड़ियाँ बटी हुई है। ओके। अब मैं हूँ तो मैं एक्सपर्ट में गिना जाता हूँ। हम्म। टियागो, पंच, टाटा की हर गाड़ी का है। मार्केट में 4-5 दुकानें जो हम एक्सपर्ट में गिने जाते हैं। ठीक है, और जो टाटा कर सकता है वो कोई भी कर सकता है। ठीक। महिंद्रा मारुति सब कर सकते हैं हम लोग। तो आप कर रहे हो बेस टू टॉप मॉडल टाटा महिंद्रा बना रहे हो, बाकी यहाँ पटा हुआ है, मैं समझ गया। जैसे कि कोई स्पेसिफिक Hyundai की गाड़ी Hyundai कर रहा है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। मारुति गाड़ियां कर रहा है, कोई टाटा की, कोई महिंद्रा की। बिल्कुल। पाजी कर रहे हैं टाटा की टाटा और महिंद्रा। और महिंद्रा। बिल्कुल। तो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे क्या होता है। बेस सामान टॉप दिखा का दूं? पैकेज देते हो क्या? नहीं, पैकेज कुछ नहीं होता भैया। हमारे यहाँ क्या होता है ना, पैकेज में जैसे मान लो, पैकेज में फिर आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती। पैकेज पर्टिकुलर रेट का होता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का पैकेज है, हाँ, तो किसी को 30,000 की स्पीकर पसंद आ गई, 20,000 की स्क्रीन पसंद आ गई, हाँ। तो दो ही चीज़ में पैकेज खत्म हो गया। सही बात है। पैकेज मतलब मेरा मतलब रेट मेरा और सामान भी मेरा, तो मैं वो नहीं करता। क्या पता कस्टमर को 50,000 की स्क्रीन ही पसंद आ रही है, तो मैं क्या करूँ। पैकेज का सीन ये है भाई, पैकेज कर दिया 80-90 हजार का, उसमें पूर्ति कर देंगे कार की पूर्ति सारी कर देंगे, चीजों पर की, आपको ब्रांड नहीं लेकिन बताएंगे। पसंद नहीं होगी आपकी। पसंद नहीं, अब समझ ये आओ। है कि सुबह यहाँ चाबी दे जाओ, शाम को ले जाओ बेस टू टॉप की। हाँ, अब जैसे कोई आया मेरे पास, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गाड़ी मैंने काम किया था पंच में, उसका बजट आया था 75,000 रुपये। ठीक है। और मैंने वीडियो में डाला उसको, तो लोगों ने कमेंट भर दिया ये काम 40,000 में हो जाया था। हाँ। उस गाड़ी में खाली स्क्रीन और स्पीकर 40,000 के डले थे। ओके। और 40,000 में नहीं, 25,000 में भी सेम काम हो जाता है। सच में हो जाता है, लेकिन फिर ब्रांड का फर्क पड़ जाता है। आप अभी अब किसी एक कार का मुझे स्पेसिफिक क्लियर कर दो। महिंद्रा कर, स्कॉर्पियो क्लासिक का करते हैं। ठीक है, जैसे ये स्कॉर्पियो क्लासिक का सामान क्योंकि उसका बेस टू टॉप बहुत होता है, लोग बेस लेते हैं, हाँ, टॉप एंड क्योंकि कराते हैं। बेस और टॉप में ना उसमें 7-8 लाख का फर्क है। हाँ। तो अगर 2 लाख में आपको टॉप मॉडल मिल रही है, आप 2 लाख में मोटा मोटा बनवा मोटा मोटी अच्छे ब्रांड का होता है। देखो हाँ, थोड़ा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई तो सीमा ही नहीं है। हाँ। पर जैसे ये देखोगे, ठीक है, हाइट भी तो कम है, मेरी आलो को उतार देना। मैं उतार लेता हूँ। अब जैसे मान लो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसमें पावर विंडो के लिए, ठीक है, पावर विंडो डोर पैनल आती है। हाँ, तो ये डोर पैनल है, उसमें बीच में आके यहाँ पे लग जाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, अब जैसे इस रैक में, अच्छा, ये डोर पैनल ही आता है पूरा अलग हाँ, ये से? पूरा डोर पैनल आता है। अब जैसे हम लोग टाटा करते हैं, हाँ। तो टाटा की हर गाड़ी में पैनल आते हैं सिर्फ, ठीक है। इसमें डोर चेंज नहीं होते। ओके। लेकिन स्कॉर्पियो में ना डोर चेंज करना पड़ता है, पैनल पूरा। ये पूरा चेंज करना पड़ता है? ठीक है। इसमें भी क्वालिटी है या एक ही क्वालिटी नहीं, आती है? पैनल में तो एक ही क्वालिटी आती है, फिर इसके पैनल कंपोनेंट्स लगते हैं साथ में। हाँ जैसे ये देखोगे ना, हाँ, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है। इसमें पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब कुछ लिखा होता है। ये इसके बटन है? हाँ, ये इसके बटन है, इसमें ओवरऑल ये सब कुछ है। अब जैसे इसमें लैचेस लगेंगे, हाँ। ये जो है ना, यहाँ पे विंडो के ऊपर ये लगता है, ये जो ब्लैक पोर्शन है, हाँ, ये देखो इनर गार्निश जो यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये इसमें फिट होगा, ये देखो ना। बाजी एक काम करो, इजी हो जाएगा, टाइम दे दोगे ना थोड़ा? हाँ हाँ, स्कॉर्पियो क्लासिक का सारा मोटा मोटा सामान निकलवा दो भाई, आप निकालते रहो, हम डिस्कशन करते रहो, स्टेप बाय स्टेप बता दो। ठीक टफ है। तो नहीं होगा? नहीं, टफ नहीं होगा मेरे को। स्टेप बाय स्टेप बता दो। ठीक है। इजी इजी करना। इजी कर लेंगे। अब हाँ। जैसे मान लो ये सामान दिखा रहा है, हाँ। जब तक क्लासिक का दिखा रहा है ना, निकाल रहा है, आलोक सब निकाले ना बाबू, ठीक ठीक है। उसके लिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अब जैसे ये कंट्रोल है, हाँ। ठीक है, ये पूरा स्टीयरिंग है, ये टाटा की गाड़ी में लगता है, ठीक हाँ है। हाँ 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 अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बहुत गाड़ी में ना लोग सिर्फ कंट्रोल लगाते हैं, हाँ, ये तो सिर्फ मैंने स्टीयरिंग खरीदा हुआ है। ठीक है, इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये 12,500 का मैंने खरीदा था, ठीक है। हब समेत, स्टीयरिंग, रैप, कंट्रोल सब। हाँ, लेकिन मैंने आज तक ये किसी गाड़ी में नहीं लगाया, देखो धूल मिट्टी किसकी लगी। कारण है। ये है ना, हाँ। क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है कि इसका हब खुलेगा नहीं खुलेगा, एयरबैग। अच्छा। और मैं 12,500 के चक्कर में किसी के जान के साथ रिस्क क्यों लूँ। और पाजी ये जो गाड़ियों के स्टीयरिंग चेंज कराते हैं, इसमें अगर इसमें ये एयरबैग की रहती है भाई? नहीं, मैं जैसे टाटा है हाँ, या महिंद्रा है, तो हम लोग उसमें सिर्फ कंट्रोल चेंज करते हैं। ठीक ये देखो, है। ये पार्ट सेपरेटेबल है। ठीक है। लेकिन जो मारुति है, मैं आपको मारुति का स्टीयरिंग दिखाता हूँ। हाँ। मारुति में पूरा स्टीयरिंग चेंज होता है, उसमें एयरबैग खुल जाता है ना? उसमें एयरबैग खुल जाता है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। हाँ जैसे ये मारुति का स्टीयरिंग है, ठीक है, हाँ, ठीक है। भगवान थोड़ा सा लंबा बना देता है ना मेरे को। अरे ऐसे तो मैं कहूँ मेरे सिर पे एक्स्ट्रा बाल दे देता, कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी तो फिर भी आपकी अच्छी है। देखो ये ही मारुति है, ठीक है। आप पर्सनैलिटी का कुछ कह रहे थे? अच्छी है, अच्छी है। आगे देखो, ये जैसे मारुति की स्टीयरिंग है, ठीक है, हाँ, तो इसमें कंट्रोल आ गए। ठीक है। अब इसमें जो वो लगना है ना एयरबैग, हाँ। तो इसमें एयरबैग आप ही गाड़ी का निकल के लगेगा। मेरी गाड़ी मतलब मारुति कार का जो फैक्ट्री फिटेड स्टीयरिंग है उसमें एयरबैग खुल जाता है? उसमें एयरबैग खुल जाता है। स्कॉर्पियो, महिंद्रा, टाटा में क्या होता है? उसमें नहीं खुलता, उसमें सिर्फ कंट्रोल लगता है। कंट्रोल बिल्कुल। लगते हैं। अब इसमें क्या है ना, इसमें जो हब लगेगा, हाँ ठीक है, या जो इसमें अलग से हब भी आता है, हाँ। जो सपोर्ट करता है इसको, हाँ, ये हब होगा इसमें ही, हाँ, ठीक है। ये हब है, ये ठीक सील है। पैक किया है, मैं खोल नहीं रहा इसको। ना कोई नहीं। कस्टमर बोलता है भाई आप खुला मार देना, ठीक है। इसके अंदर ना फिर जो आपकी गाड़ी में से एयरबैग निकलेगा ना, हाँ। वो सेम एयरबैग इसी में लग जाएगा। जो डर है वो एयरबैग का है। समझ गया समझ गया। अब एयरबैग तो सेम यूज हो रहा देखो है। ये छोटी छोटी चीज है, जी। ध्यान रखनी चाहिए इंसान को। हाँ। और कोई है, इतने सामान निकल रहा है, और इतनी कैसी कोई बड़ी चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए? अब जैसे क्रूज कंट्रोल होता है, हाँ, क्रूज कंट्रोल कई टाइप के होते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल कामयाब नहीं है, झूठ क्या बोलूँ मैं। टाटा में तो हमारे होता ही नहीं जनवन।
टाटा में नहीं होता क्रूज टाटा में क्रूज कंट्रोल कामयाब नहीं है, सेल्टोस में कामयाब होगा, सेल्टोस का सुना है। हुंडई में सब गाड़ी में हो जाता है, क्योंकि हुंडई में क्या होता है Hyundai, किया में सब में। ना, हाँ, कारण क्या है उसमें, टोयोटा एक ही चीज बनाती है। हाँ ठीक है। जैसे उसमें ना कपलर है स्टीयरिंग के नीचे। हाँ। मैं अभी ओनर बनने से पहले मैं कारीगर, हेल्पर, सेल्समैन, मैनेजर, मैं सारी पोजीशन पे जा चुका हूँ, धरती से निकल के आए हैं। जहाँ से निकल गया है। ठीक है। तो मेरे को पता है, तो उसमें ना 2 प्लग होते हैं, की 1 की 2, वो निकल के सीधा स्टीरियो से कनेक्ट होता है। कल को कुछ फेल भी हुआ ना तो स्टीरियो उड़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक। टाटा में क्या होता है, टाटा में पहली बात तो लग ही नहीं पाता, ओके। दूसरा कुछ लगे टाटा में तो सीधा गाड़ी उड़ेगी और कुछ नहीं उड़ेगा। ऐसे काम हो जाता है। इसीलिए हम करते नहीं। हाँ। और अब मेरे को ना स्कॉर्पियो क्लासिक को पकड़ते हैं, हाँ। कितने रुपए में मॉडिफाई हो जाती है या क्या क्या देखो, होता है? जैसे मोटा भाई- मोटा हिंट। हाँ, जैसे मोटा मोटी जो लोग आप वीडियो देखोगे ना करोल बाग की, हाँ। तो लोग बोलेंगे 1 लाख में, 1 लाख में, और कोई 2 लाख बोलेगा, कोई 2.5 लाख बोलेगा। सच्चाई है कि कोई सीमा ही नहीं है हाँ। भाई। जो आदमी 12 लाख 13 लाख की बेस मॉडल ले रहा है, तो मेरे हिसाब से वो 2-3 लाख रुपए भी खर्चे कर देगा। ठीक है, 1 लाख में जेन्युइन चीज होती है। जैसे इसका रूफ 1 लाख रुपए में स्कॉर्पियो क्लासिक बेस टू टॉप जेन्युइन हो जाती है, पर मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है। इसमें फिर आपके आइटम नहीं लगते। अब आप कैसी सजेस्ट करते हो? आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम ऊपर से चेक करते हैं। हाँ। ये उसका रूफ रेल है, रूफ रेल है। ठीक है, ये जेन्युइन है। ठीक है। अब इसमें जेन्युइन में क्या होता है, यहाँ पे नट लगाने की जगह होती है। हाँ। लेफ्ट हैंड साइड महिंद्रा के डब्बे में से है, ये देखो, ये ओरिजिनल है क्या? ये ओरिजिनल है। ओके। ये देखो, ठीक ये है। जेन्युइन पार्ट महिंद्रा का डब्बा। ठीक है। कभी भी जाना तो डब्बा देखना आप, ठीक है। डब्बे में नहीं है तो लोकल होगा। ठीक है। इसकी कॉपी बनती है। अब ये देखिए नट है, हाँ। इसमें जो नट भी लगता है ना वो भी महिंद्रा तक का आता है। ठीक है, महीना तक का आता हाँ। है। तो इसमें लोगों को डर होता है कि गाड़ी में तो छेद हो गया, ड्रिल हो गया, हाँ। लेकिन अगर किसी को प्रॉपर काम करने का ढंग है ना तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। और बहुत लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में इसको चिपका लेते हैं। हाँ, चिपकाते अब आप एक बात बताओ, डबल कोई टेप चीज से। ड्रिल हो रही है हाँ। और कोई चीज चिपक रही है, तो चिपकने वाली चीज कितना टाइम चलेगी? वो 3 तो ऐसे महीने, हाथ 4 खींच के महीने। निकाल देगा। वो तो करोल बाग से घर तक का सफर है। हाँ, फिर वो- बाद में यहाँ आलस में आना नहीं, वहीं का वहीं रह सिंपल जाना सी बात है। अगर आपको ऐसा कराना है कि करोल बाग कंप्लेन लेके नहीं आना है, है। झूठ नहीं बोलूंगा भैया, कोई भी दुकानदार ना खराब माल नहीं लगाएगा करोल बाग में। करोल बाग का नाम बदनाम क्यों है? मान लो करोल बाग में पर डे कम से कम 2-3 हज़ार गाड़ी आती है, जिसमें से 3-4 गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। किसी भी काम का परसेंटेज रेशियो 4-5 2-3% तो काम होगा ही। हाँ, हाँ। अब वो यूट्यूब पे डल जाता है, एक दुकान के चक्कर में हम सब लोग गाली खा लेते हैं। नहीं, आप तो ठीक लग रहे हो। नहीं, मुझे बस ये बता दो, स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए आपके पास कैटेगरी है सामान की कि एक ही कैटेगरी है आपके पास? नहीं, जेन्युइन चीजों की तो एक ही कैटेगरी होती है। आफ्टर मार्केट की तो फिर वो ये कितने का दिखाओ, है? स्किन दिखा दो कुछ भी। ये देखो, मेरा अगर हमारे भी पैकेजेस होते हैं कि हाँ। कोई कम काम करा रहा है, कोई ज़्यादा काम करा रहा है। अगर कोई ज़्यादा काम करा रहा है तो उसका मैं ये 4500 रुपये में लगा देता हूँ, 4500। ये 45 जैसे बेस टू टॉप बोलते हैं ना, हाँ। अगर कोई बेस टू टॉप करा रहा है तो 4500, कोई बेस टू टॉप नहीं करा रहा है ठीक है। तो उसका मैं महंगा बेचता हूँ। ठीक है। अब आप फटाफट अपने तरीके से फटाफट सारा एक्सप्लेन कर दो। अब जैसे ये रूफ रेल है, हाँ। ये रूफ रेल भी जेन्युइन आप चेक कर सकते हैं, ठीक ये है। भी नट से लगता है। ये रूफ रेल भी नट से लगता है? ये रूफ रेल सॉरी स्पॉइलर है, स्पॉइलर और है। ये भी देखो नट के वाले पूरे, ठीक है। तो ये नट से प्रॉपर फिट हो जाएगा। हाँ, तो ये भी लगाता है, ये भी 4500 है। अगर कोई पूरा बेस टू टॉप 4500। ठीक है। 4500, पर ये कोई ज्यादा काम करा है, कोई कम काम करा है तो 6,500 में बेचता हूँ मैं। बेस टू टॉप बनवाने आओगे तो 4500 नहीं, उसका का? कारण है, देखो आप सुनोगे हाँ। ना, ये मेरी जो खरीद है ना, मेरी खरीद इसकी अच्छी खासी है, ओके। तो मैं इतना कम इससे देता हूँ कि और जगह कमा रहा हूँ तो एक जगह चलो छोड़ दो, ये वाली बात है। ठीक इसीलिए लोग बेस टू टॉप चिल्लाते हैं। वैसे 6,500 का है, 1 लाख हाँ। को लगवाने आओगे। हाँ। बेस टू टॉप वैसे 4500 रुपए। कॉस्टिंग 4500 आ जाती है। हाँ। आगे? अब जैसे ये डोर पैनल है, हाँ। सबका ज्यादा शौक होता है डोर पैनल लगाना है, हाँ। क्योंकि गाड़ी अंदर से बेस मॉडल में ना ये स्पीकर का देती है, क्योंकि ठीक स्पीकर है। आती नहीं ठीक है। ना, ये पावर विंडो के पैनल के लिए आती है, हाँ। और ये लुक है फिर भी, क्योंकि हाँ। वो सपाट आता है वो। हाँ। तो कोई ये लगवाता है ना, तो जैसे लोग, इसका भी रेट बता दूं, इसका ऐसे रेट बता देना जो आपका आगे कोई गला भी ना पकड़े और आपको 2 पैसे बच भी जाए। देखो, अगर कोई जैसे बेस टू टॉप की बात होती है, अगर कोई पूरा काम करा रहा है और डोर पैनल चाहिए तो वो 10,000 के पड़ते हैं। चारों डोर पैनल पर ये 10,000 सिर्फ के। डोर पैनल पड़ते हैं, उसके बाद इसमें लैचेस, मोटर सब कुछ लगता है। तो पूरी पावर विंडो जिसे हम बोलते हैं वो कोई कराता है ना, तो तकरीबन 20-1,000 का पड़ता है। 20,000 में चारों दरवाजे हो जाते पूरे। हैं। 10,000 रुपए में ये हो जाता है। 30 हाँ। हो गए। आगे? 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो ये सनग्लास होल्डर है, हाँ। जो ऊपर अपना सनग्लास रखता है। हाँ। कोई ये लगवाता है ना, हाँ। तो ये कितना काम कराना है उसके ऊपर होता है। ठीक है। अगर मान लो कोई अच्छा काम करा रहा है तो हाँ। उससे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देता हूँ मैं। फ्री। हाँ, अगर कोई ज्यादा काम कराएगा तो, क्योंकि हाँ। बचता है भाई इसको, हाँ। हाँ। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कम काम करा रहा है तो उसके देने के लिए मैं 3,000-3,500 तक लेता हूँ। ठीक। हाँ, अगर कोई कम काम करा रहा है तो 3,500 रुपए। पर ये 45, ये फ्री तब देता हूँ भाई 34,000 हो गए। जो 2-3 कम से कम 2.5-3 लाख का काम करा है। तो आगे? आगे? ये उसी के मोटर है पावर विंडो के। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि बाहर से काम करा रहे हो, ये देखो ये लैचेस है पूरे, ये हाँ। तक महिंद्रा जेन्युइन होते हैं। वायरिंग, एक सिंगल वायरिंग, सिंगल कपलर तक। तो ये जो, सब कपलर टू कपलर है, जेन्युइन है। हाँ,
ठीक है। आप जो कंपनी डराती है ना कि बाहर से काम कराओगे बंदा वारंटी इधर उधर जाए तार छील लिया करो हाँ ना। नहीं नहीं, अरे कपलर जब आ रहा बताता हूँ, हाँ। जो है ना तार छीलना ये फैंसी चीज है, मैं बताता हूँ। कपलर टू कपलर बहुत आसान चीज है। हाँ अगर कपलर टू कपलर मैं दुकानदार काम करेगा ना तो हमारा उल्टा पैसा बचेगा, ठीक है। पैसा ही बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है। दुकानदार कपलर टू कपलर करता क्यों नहीं है? कस्टमर उस कपलर का पैसा देने से मना कर देता है, कहता है मैं पैसा नहीं दे रहा। भाई अपने को तो काम करना है। दूसरा दुकानदार है वो कह रहा है पैसा नहीं लूंगा, वायर छिल काट देगा। तो हमारी छिलवा के वारंटी वही होती है सही में? होती है। वो कहते हैं छिली तो है, काटी नहीं है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या है। आपकी मैं कोई स्लाइस करूँ वायर, हाँ ठीक है, और उससे कोई पावर सप्लाई दूँ, तो अगर कंपनी कोई चीज़ बंद हो जाए ना तो कंपनी उसकी वारंटी नहीं देगी। क्यों देगी? लेकिन अगर मैं स्कॉच लॉक लगा दूँ तो वारंटी अवॉइड नहीं होगी, क्योंकि क्या लगा दूँ? स्कॉच लॉक एक होता है, एक टाइप होता है, ठीक है, ओके। उससे वारंटी अवॉइड नहीं होगी। दूसरा, अगर मैं अपनी वायरिंग डाल दूँ और अपने कपलर डाल दूँ और कपलर टू कपलर कर दूँ तो उससे वारंटी अवॉइड नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपकी वायर नहीं छेड़ी, मैंने अपना किया जो किया है। पाजी वीडियो लंबी ना हो जाए मेरी, 34,500 रुपये यहाँ तक हो गई, थोड़ा आगे मोटा मोटा और बता दो। 34,500 हो गए। उसके बाद ये अपने मिरर हो गए। हाँ अगर मिरर कोई पूरा काम करा रहा है हाँ जैसे पैकेज के हिसाब से, तो ये 8-1 हज़ार का है। ठीक है। सिर्फ मेरा कराएगा तो महंगा है, सब चीज़ का रेट नहीं बोलूंगा, लेकिन बनना है, हाँ ठीक है। बोलेंगे लूट रहा है। ठीक है। पर बेस टू टॉप का मतलब यही होता है, ज्यादा कमा। ये भाई बेस टू टॉप में थोक का रेट चल रहा है। हाँ, ठोक का रेट चल रहा है। अब जैसे ये फॉग लैंप 34 और 8 42 हो गए। 42 हो गए, ये फॉग लैंप हो गए। हाँ ये अपने लूमेक्स के आते हैं ठीक और है। महिंद्रा जेनवन होते हैं, पार्ट नंबर होते हैं, ठीक है। ओके। कोई ये लगाता है पूरा बेस टू टॉप करवा रहा है तो ये 1500 रुपये का पड़ता है। कोई पूरा बेस टू टॉप 2-2.5 लाख का। हाँ नहीं 2-3 हजार के हो गए ना? 1500 के दोनों। 1500 के दोनों है। हाँ ठीक है। आप इसको लगाने का 2 तरीका 44,000 है। हो गए। बिल्कुल, हाँ। इसको लगाने का 2 तरीका है। हाँ। एक तो डायरेक्ट लगा दो, ठीक एक है। होता है रिले डालो। कई कस्टमर पैसा देने से मना कर देते हैं कि भैया वो तो अगला सस्ते में लगा रहा है, हाँ तो मुझे क्या, मैं भी लगा दूंगा सस्ते में, दे मुझे तो पैसे। तो रिले रिले अगर किसी को लगाना तो रिले का खर्चा रिले अलग से आता है। बैटरी ठीक रहती है, फ्यूज रिले से ये होता है कि जैसे पावर सप्लाई है ना, रिले रेजिस्टेंस का काम करता है, जितनी पावर चाहिए उतनी पावर आगे देगा। ग्रेट। ठीक है। फिर अब ये DRL हो गया। हाँ अब कोई फॉग लैंप लगाएगा तो उसको DRL भी लगाना चाहिए ताकि लुक दे। तो ये भी देख रहे हो कपलर, अब इसका भी कपलर टू कपलर आता है और ये डायरेक्ट चढ़ सकता है। ठीक है। कोई डायरेक्ट लगा लेता है तो उसके वही 1000-1500 सस्ते पड़ जाते हैं। हाँ जो मुझे बोलेगा दूसरा दुकानदार से सस्ते में दे रहा है, मैं कहता लो मुझसे सस्ते में लो। ठीक तो रिले का तो देना पड़ता है आपको, नहीं तो दुकानदार फिर करोल का इसलिए नाम खराब हो जाता है। ठीक है। अब ये जैसे ग्रिल स्लॉट है, हाँ ये भी देखोगे तो महिंद्रा के जेनवन डब्बे में ही है। हाँ ठीक ठीक है। है। अब ये देखो, ये सारे क्रोम है। ये क्रोम है सारे। हाँ पूरी कार की क्रोमिंग कितने में है? पूरे कार की नहीं होती, जैसी जो रिक्वायरमेंट है। जैसे ये ग्रिल के है, हाँ ये कोई लेगा ये 1500 के पड़ते हैं बेस टू टॉप पे। ठीक है। कोई सिर्फ ये लेगा तो सिर्फ ये तो बेचती छोटी मोटी चीज़ है। क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी इतनी बड़ी है ना मालिक, अगर उस पर, क्योंकि देखो मैं कुछ कमा पाऊँ तो मैं काम करूँ, क्योंकि वारंटी देनी है। सस्ते के चक्कर में मत जाओ आप। अगर आपको सस्ता देखना है ना तो 4 दुकान पे घूमो। हाँ। मैं बता रहा हूँ जो मेरे को समझ आता है, 4 दुकान पे घूमो, सबसे रेट लो, जिसका काम हो उससे काम करा लो। लोग क्या करते हैं, जैसे ये मैंने दे दिया, ये मैंने 8000 बोला बेस टू टॉप पे, कोई दे देगा 5000 में। आप दुकान पे जाओगे ना तो 5000 लिखेगा, फिर लिखेगा इसकी वायरिंग इतनी की, कपलर इतने की, इसकी इतने की, इतनी की, और आखिरी में लास्ट कैलकुलेशन इसकी 15,000 बैठ जाएगी। मतलब ठीक है। अब इसमें क्या क्या बच गया? जो 2 चीजें और रखी इनका और बता दो। चीज़ें तो बहुत बच गई इसमें अभी। अब जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल बच गया, हाँ। वो 45 के पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। पूरी गाड़ी का बॉडी पेंट होता है, हाँ। उतर के वो पेंट होने आता है। ठीक है। कोई वो कराता है तो 10,000 से 15,000 तक, वो पेंट की क्या क्वालिटी है उसके ऊपर आता है। सीट मतलब कवर मैं रह गए। आपको सही बताऊं, जो मुझे अब तक आपकी वीडियो से कंक्लूड हुआ, अब तक की इन्फॉर्मेशन से मुझे यू कंक्लूड हुआ है कि अगर स्कॉर्पियो क्लासिक लाते हो, बेस टू टॉप बनवाते हो, तो आप ऐसे रेट पे नहीं जा सकते कि वो तो इतने का लगा रहा है, वो तो इतने का तो लगा फिर रहा आप है। बर्बाद हो जाओगे। साफ सुथरा काम ये है कि ओरिजिनल पार्ट पैकेज में कॉस्ट करेगा सही। कंपटीशन मार्केट में इतना है कि कोई ज्यादा गलत रेट लगा नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई ज्यादा कम लगा रहा है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है। अब एक चीज़ और है, जैसे मान लो सबको पता है, मान लो ये चीज़ मेरी 2 रुपये की है, ठीक है। अब सबके पास ये चीज़ है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ सबके पास सेम है, स्क्रीन अलग अलग है, तो मैं 2 रुपये में खरीद के ला रहा हूँ, मैं इसको ना 50 पैसे में बेच दूंगा। अब आप बोलोगे कि 75% का आपने घाटा खाया, तो वो 75% का घाटा मैं कवर तो करूंगा ही ना। एलॉय व्हील से कर लूंगा। एलॉय व्हील से नहीं, फिर वो आफ्टर मार्केट चीज़ से कवर होगा। अच्छा। स्क्रीन, स्पीकर, कॉपी स्पीकर डाल दिए, कॉपी स्क्रीन डाल दी, नकली सीट कवर डाल दिए, समझ रहे हो, तो कवर वहाँ पे होगा। अगर आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, आप पहले माल देख लो, दुकान देखो, उसके बाद काम अब ऑथेंटिसिटी का एक ही क्वेश्चन है, आप करते हो 6-7 तरह की गाड़ियाँ, टाटा टियागो का बेस टू टॉप एक लमसम कितने में कर देते हो? देखो, अगर एक स्टार्टिंग की बात की जाए तो 35,000 से स्टार्ट होता है। 35,000 स्टार्ट हो जाता है। अगर लग्जरी सामान गाड़ी बनानी है, 75-80। 75-80 टाटा टियागो 35,000 में भी कर देते हैं, लेकिन 75-80 तक। एक एवरेज मानो जो हमारा गाड़ी में खर्चा आता है 50-60 में बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है। पंच सेम रेट, टियागो पंच भी सेम रेट। अब आ जाओ महिंद्रा स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, किसी भी गाड़ी का एवरेज अच्छा काम उसका 10% रूल होता है। जैसे 6 लाख की टियागो है, 10% मान लो उसका 60,000 बताया। स्कॉर्पियो मान लो 15 लाख की है, 1.5 लाख, 10% का रूल है किसी गाड़ी का मॉडिफाई कराने का, उसका 10% खर्चा करो, वर्थ इट होता है। वर्थ इट होता है।
इतनी गाड़ी खोल देते हो, टेथरिंग वेथरिंग के नॉइसेस तो आप नहीं बचा सकते। नहीं उसका मैं बताता हूँ क्या होता है। कई बार क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग लॉक है ना, लॉक हम दरवाजे में जो लॉक लगाते हैं, हाँ देना ड्रॉर में और में होगा, चेक कर लेना। होता क्या है ना, जैसे हम लोग टियागो में करते हैं, टाटा मारुति महिंद्रा में ना, ये देखो ये जो लॉक होते हैं ना, ये टूट जाते हैं निकालते समय। ठीक है, ये लॉक ना टूट जाते हैं। ओके। तो दुकानदार क्या करते हैं ना, जो अच्छा दुकानदार होता है वो ये ना ऐसे रखता है, और इसमें ना ये रबर टाइप की बनी होती है, जिससे ये ना रेटलिंग नॉइस नहीं आती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरी बार गाड़ी आई, जैसे बहुत लोग कहते हैं गाड़ी इस तरह से खुली पर इस तरह से पैक नहीं हुई, तो ये लगाने हैं वापस। हाँ ये लगाने, अगर टूट जाए ना, ये देखो लड़का पूरा पैकेट दिखा रहा है, ये देखो तो आप अलग रखे हुए हैं ताकि ये, हाँ, हाँ, क्योंकि ना ये टूटते ही है, ये तो टूटते हर ही दुकानदारी कवर करता होगा। नहीं करते आलस में। हालस में। ये कितने का आता है ये एक पीस ना, हाँ, दिखाना, एक पीस 10 2 रुपए रुपए का होगा, 10 रुपए का है। और आलस है। और आलस है 10 रुपए का, क्या है गाड़ी, आदमी कम से कम 100 रुपए तो कमाएगा ही। लो आलस मत का मालिक, सीन 20 है। रुपए का सामान ले लिया आप। मैं अभी दे दूंगा आपको। हाँ। देखो पाजी, अब मेरे को मोटा मोटा आप अपना कि देखो मेरे को और भी शॉप्स पे जाना है। कोई नहीं। मैं आज सोच रहा हूँ 2-3 तो कवर कर ही जाऊँ। ठीक है पहली बात तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे को इतना अच्छा टाइम ठीक है, दिया, thank you, sir। आपने नॉलेज दे दी। ठीक है। दूसरी चीज ये है, इनके पास क्या है, एक्चुअली मुझे इन्होंने कार पार्क करने दे दी थी, तो मेरे को हिंट हो गया कि ये आदमी जो करते गाड़ी हमको। खड़ी करने दे सकता है वो आगे भी करवा नहीं वो देगा। तो देखो सिंपल सी बात है, काम नहीं था, काम होता तो मैं खड़े करने देता। ये भी काम नहीं था तो कोई बात नहीं, अपने हो छुट्टी है गया। क्या आज? आज छुट्टी है, मेन वो है, आज वो है ना मंडे का दिन है, मंडे है। तो मंडे के दिन में काम नहीं होता गाड़ियों में। अब दूसरी चीज ये बता दो पाजी, आप किस किस चीज के स्पेशलिस्ट हो? तीनों चारों कार वो बताओ। पहले तो टियागो टियागो में अगर इंडिया में आप कहीं भी हो ना, हाँ। तो उसके पैनल विंडो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बताना ठीक है। सिर्फ करोल बाग में मिलेंगे। ठीक है तो उसमें से 2-3 बंदों में से एक मैं हूँ, ठीक सबसे है कम रेट मेरा ही है। ठीक है। सेम पंच के साथ है, पंच नई वाली जो पंच आई है हाँ। पूरी कर दी है मैंने, कर दी है, और बहुत सारी वीडियो डाल भी दी है। ओनर का रिव्यू दे देना मुझे, ओनर का ओनर से नंबर दे दूंगा मैं आपको। और आप करते हो स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो क्लासिक, उसके बाद जैसे महिंद्रा मारुति की भी गाड़ी, क्योंकि अगर मैंने उसका स्टीयरिंग कंट्रोल रखा है हाँ। तो मैं खेलूंगा नहीं, उसे लगाऊंगा ही। तो मारुति की जितनी भी गाड़ी है ना वो सारी मॉडिफाई होती है। ब्रेजा, मारुति की मैं कहता रहा हूँ हर गाड़ी एक जैसी है, हर हर गाड़ी बराबर है, सब में अलॉय लगना है, सब में वही स्टीयरिंग डलेगा, सब में वही आर्मरेस्ट डलेगा, सब में वही मीटर लगेगा। आपकी शॉप एग्जैक्टली कहाँ पे है यहाँ? ये करोल बाग में ना, मेन मार्केट में नहीं है। ठीक है। तो कोई अगर मुझे मान लो आपकी वीडियो से आना चाह रहा है तो मार्केट में ना घुसे, क्योंकि एक तो रश भी बहुत है, गाड़ी बिना स्क्रैच ले नहीं आ पाओगे आप अगर मार्केट में घुस गए तो। ये फिक्स बात है, चाहे कहीं काम कराओ। हाँ। तो मेरा ये रोहतक रोड है, ये NH पड़ता है, न्यू रोहतक रोड। ये लिबर्टी सिनेमा हो रहा है, करोल बाग का सबसे बड़ा लैंडमार्क यही है। मैं एक काम करूंगा, लिबर्टी सिनेमा लैंडमार्क ही है, मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी डिटेल डाल दूंगा लोगों के लिए जो हेल्पफुल रहे, और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मेंशन कर दूंगा, डिटेल डाल दूंगा, और आपका एक नंबर अगर ओपन डाल सकूँ तो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी यार आपका धन्यवाद। एंड में कुछ आप कहना चाहो तो कह सकते हो। एंड में मैं कहना चाहता हूँ, आप अच्छे और बेकार में बाइफिकेट कैसे करो। अगर कोई यूट्यूब पे है, किसी का पर्सनल चैनल है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो कुछ खराब करके देगा तो उसके खिलाफ लोग डाल सकते हैं यूट्यूब पे। आप किसी ऐसी, जैसे बहुत लोग हाथ देते हैं, भैया आ जाओ हमसे काम करा लो, आ जाओ हमसे काम, वो नकली दुकान होती है, क्योंकि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, वो यूट्यूब पे नहीं। अगर कोई यूट्यूब पे है, कोई सोशल मीडिया पे है, तो उसको डर है कि अगर मैं खराब काम करके दूंगा तो भाई तो मेरे चैनल की ऐसी तैसी मार गूगल रिव्यू रेटिंग होते हैं, वो रहते हैं यूट्यूब पे। अगर कोई है तो यूट्यूब पे कोई लोग कमेंट भर देंगे, कमेंट भर देंगे। जैसे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो डेली गाली खा रही है, जबकि अच्छी दुकान है पर डेली गाली खाती है, क्योंकि वो मतलब महीने में 1000 गाड़ी कर रही है, 10 गाड़ी में दिक्कत हो रही है तो गाली खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना, जो हाथ देके काम करवा लेते हैं। तो जिसको यूट्यूब पे देखो उस पर ट्रस्ट करो, और जो मैं, अगर मेरी खुद की गाड़ी हो तो मैं पहले ट्राई करूंगा। भाई वो कस्टमर ही क्या है जो ट्राई ना करे, ये भी बात जैसे सस्ता लगे उसे करा लूंगा मैं। अच्छा, एक लास्ट में मुझे ये बता दो, पहली चीज़ तो ये कि ब्रदर का मैं सब कुछ मेंशन करूंगा, अगर ब्रदर आपको ऑथेंटिक सही लगे हो, इनकी शॉप पे आओ, आगे विजिट कर सकते हैं सब लोग। हाँ। और आप सबको अपने हिसाब से रेट लगाना, मैं यूँ नहीं कहता कि किसी को कम लगाना, आपस में डील करना भाई बैठ के, वो तो मैं आप और प्लस क्या है ना, मैं अपने किसी भी कस्टमर को ना ओपन छोड़ता हूँ। आपको उससे काम कराना है, जाके उससे आप रेट ले आओ, मैच कर लो। अगर मेरा कम पड़े सेम आइटम के साथ, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कम करने के लिए ना कॉपी स्पीकर लगा देंगे, ओरिजिनल कॉपी स्पीकर में 500 और 5000 का फर्क होता है। हाँ, ये भी है। तो उसको पता कैसे चले, आप सेम ब्रांड डब्बे देख के और सेम माल लाओ, पर्ची बना के लेके और मुझे बोलो वो सेम चीज चाहिए। ठीक है, और फिर नाप लो किसका काम है। हाँ, ये भी सही है। एक थंबनेल ले लूँ आपके साथ, फोटो जो ऊपर यूट्यूब, आपका तो चैनल है, आपको तो पता है, थोड़ा मोटा वजन। अरे कोई चक्कर नहीं है, एक फोटो ले लेते हैं। ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, और ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगी, आप सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं 3-4 ओनर और से मिलता हूँ, यहाँ पे मुझे अच्छी नॉलेज मिल जाए। ठीक है, आपका धन्यवाद। ठीक है। पहला नंबर तो ठीक था।